राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ लड़के खो गांव में गए थे और वहां उन्होंने प्रचार किया। छोटे छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम किया जो बड़े बड़े महात्मा भी नहीं कर सकते। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां साधु संत न हो। चौरासी कोस में जहां जाओ हर गांव में संत मिलेंगे। बल्कि कहीं कहीं तो संत कम हैं, नहीं संत ज्यादा हैं, ग्रस्त कम हैं। राधा कुंड में ज्यादातर संत हैं। संतों से वृंदावन भरा पड़ा है। हजारों संत यहां भी हैं बरसाने में। गिरिराज जी में भी हजारों संत हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने उन्हीं संतों को अपना आदर्श माना है। आदर्श माने आइडियल, जिनके अंदर कुछ परहित की बातें हैं। उन्होंने नरसिंह भगवान से कहा है, 7-9-46 बड़े बड़े संत हैं, जंगल में विजन में जाकर के मौन रहते हैं। मौन माने केवल वाणी का मौन नहीं है, सभी इंद्रियों से विषय छूट गया। ऐसे संत संसार में कहां हैं? यदि हैं भी तो भी प्रहलाद जी उनको अपना आदर्श नहीं मानते। व्रत सबसे कठिन व्रत होता है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। इसको शास्त्रों में बृहद व्रत कहा गया है। आजकल तो बचपन से ही हम लोग बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे अभी संत हैं पृथ्वी पर जो व्रत पर स्थित हैं,
लेकिन प्रहलाद जी उनको भी अपना आदर्श नहीं मानते। श्रुत वेद, आजकल तो वेद की पढ़ाई भी नहीं रही स्कूलों में। यदि कोई वेद का विद्वान भी है तो भी प्रहलाद जी उसको अपना आदर्श नहीं मानते। तप माने मोटा मोटा अर्थ है भजन। मोटा नहीं, अर्थ यही है तप का वास्तविक भजन। कष्ट सहने का नाम तप नहीं है। भगवान का भजन नहीं है तो तप नहीं है। वो केवल एकमात्र शरीर की एक्सरसाइज है। तप को भी बड़ा भजनी है, फिर भी प्रहलाद जी उसको अपना आदर्श नहीं मानते। पांचवा है अध्ययन। हर समय अध्ययन में लगा हुआ है आदमी, चाहे भक्ति शास्त्र का अध्ययन हो, चाहे योग शास्त्र का, चाहे कर्म कांड का। कोई भी अध्ययन है, दिन रात लगा है, तो प्रहलाद जी उसको भी अपना आदर्श नहीं मानते। स्वधर्म, अनेक तरह के लोग हैं, उनका अलग अलग धर्म है। स्त्री का धर्म अलग, पुरुष का अलग, माता का अलग, पिता का अलग, गुरु का अलग, शिष्य का अलग। सैकड़ों प्रकार के धर्म हैं। कोई अपने अपने धर्म में लगा है दिन रात, तो भी उसको प्रहलाद जी अपना आदर्श नहीं मानते। मौन, व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर, 6 चीजें। व्याख्या माने कुछ कहना, समझाना, कथा कहना, ये सब व्याख्या में आता है। कोई बहुत बड़ा कथाकार है, संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन उसको भी प्रहलाद जी अपना आदर्श नहीं मानते। आठवां है रहो, एकांतवास। कोई ऐसे जंगल में जाके रहता है जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे स्थल हैं भी पृथ्वी में जहां आज भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे स्थल हैं, अभी हम उनके नाम गिनाएंगे ठीक नहीं, विषयांतर हो जाएगा। 9वां है जप। दिन रात जप कर रहे हैं, उनको भी प्रहलाद जी ने अपना आदर्श नहीं माना। 10वां है समाधि। सभी साधन, चित्तवृत्तियां सब चली गई, एकमात्र सम्यक आधीयन्ते इति समाधि। सब वृत्तियां एक जगह आ गई।
उसको समाधि कहते हैं। ये 10वां साधन है। इन 10 में एक भी कर लो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन प्रहलाद जी बोले ठीक है, हो जाएगी, निश्चित है। मौन, व्रत, श्रुत, तपो, ध्यान, स्वधर्म, व्याख्या, रहो, जप, समाधय, आप वर्ग्या। आप वर्ग मने ये निश्चित मुक्त कर देंगे। लेकिन ये 10 साधन अजितेंद्रीय लोग व्यापार बना देते हैं। प्रायः परम पुरुषति, प्रायः माने अधिकतर। ये भगवान के सामने कही जा रही बात है। इन 10 का ठीक अपवर्ग के लिए प्रयोग नहीं होता है। अजितेंद्रियाणाम, जो अजितेंद्रीय लोग हैं, अजितेंद्रीय लोगों को फिर भोग चाहिए, धन चाहिए, बिना धन के भोग नहीं होगा। अब धन कहां से आएगा? क्योंकि जंगल में बैठे हैं और वहां कोई व्यापार नहीं कर सकते। चित्त वृत्ति जा रही है, यही व्यापार है। मन के लड़ुआ खा रहे हैं, सामने लड़ुआ तो नहीं है, मन से सोच रहे हैं कि लड्डू मिल जाए। ये सब व्यापार है। इन 10 साधनों को अजितेंद्रीय लोग वार्ता माने व्यापार बना देते हैं। लेकिन वो व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता। उत माने अथवा, न माने नहीं, वार्ता वात्र व्यापार चल पाता है। दाम्भिका नाम, जो दाम्भिक लोग हैं वही वार्ता बनाते हैं। दंभ माने दिखावा। कोई भी कथाकार ये नहीं कह सकता कि मैं पैसा चाहता हूं, मैं भोग चाहता हूं। जब भी कथा कहेगा यही कहेगा कि इस धन संपत्ति छोड़ो, भोग छोड़ो, संसार की आसक्ति छोड़ो। संसार में कोई भी एक भी कथावाचक नहीं मिलेगा जो इस तरह से कहे कि हमारे अंदर हम धन चाहते हैं, हम भोग चाहते हैं। वो दंभ करेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। उसको दाम्भिक कहते हैं। दंभ शब्द से ठक प्रत्यय हुआ, ठस एक सूत्र से इक हुआ और दाम्भिक बन गया। जो दंभ करता है वो है दाम्भिक। दंभ क्या है? मन कुछ और चाह रहा है और वाणी कुछ और निकल रही है। दाम्भिकों का
परिणाम अवश्य गड़बड़ होता है। वो दंभ फूटेगा, वार्ता व्यापार नहीं चल पाएगी। तो ये प्रहलाद जी ने ये भगवान के सामने बातें कही हैं कि 10 साधन हैं तो मुक्ति निश्चित देने वाले हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है क्योंकि दम आ जाता है। सच्चाई जीतती जरूर है अगर सच्चाई है तो। सच्चाई कहीं नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। देखो महात्म में, भागवत के शुरू में ही, इस संसार में सच्चाई अब कहीं नहीं रही। महात्मे 1/39 सच्चाई कहीं नहीं है महाराज, न साधु में, न संत में, न जंगल में रहने वाले, न गृहस्थ वाले में। सत्यम नास्ति, कहीं सच्चाई नहीं है। तब सच्चा ईश्वर आश्रय भजन नहीं है। केवल आश्रय कहा जाता है, आश्रय मन में मन का रहता है, संसार मन में संसार है, संसार का रहता है। हर जीव भगवान की शरण में नहीं है, हर जीव अपने मन की शरण में। बोले कैसे माने, हम तो इतना जप करते हैं, कई लाख नाम जपते हैं। अरे भाई, इसीलिए 4थे स्कंद में कई अध्याय व्यास जी ने प्रकट किया, जिसको कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। नारद जी ने कहा कि संसार में जितने जीव हैं ये सब पुरंजन हैं। इस शरीर रूपी मकान में हम लोग रहते हैं। ये एक पुर है। ये पुरंजन उपाख्यान 4थे स्कंद में 23 से 29वें अध्याय तक चलता है। पुरंजनी है हमारी बुद्धि, यानी मन बुद्धि एक ही बात है। और पुरंजन ने पुरंजनी को देखा और देखने के बाद उसका आश्रय पकड़ लिया, आसक्त हो गया। आसक्ति माने आश्रय, जिसको अंग्रेजी में हेन पैक्ड हस्बैंड कहते हैं। इतना आसक्त हो गया कि जब बैठती है तो बैठता है, जब वो खड़ी होती है तो खड़ा हो जाता है, जब लेटती है तो लेट जाता है, सोती है सो जाता है।
खाती है तो खाने लग जाता है, पीती है तो पानी पीने लग जाता है। एक नाटक से लगता है, लेकिन नाटक नहीं है, सही बात है। ये हम ही लोग हैं। यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बुद्धि ने कहा चलो चलो हो गया टाइम, चल पड़े। घर में माँ बाप हैं, बच्चे को मना कर रहे हैं जाओ पिक्चर मत जाना, चला जाता है। घूमना फिरना बंद करो, लेकिन घूमेगा फिरेगा, क्योंकि पिताजी भी घूम रहे हैं तो फिर माताजी भी घूमेंगी, बच्चा जी भी घूमेंगे। हर जीव अपने मन की शरण में है। मन ने कहा चलो बहुत देर हो गई, कथा सुनने से क्या होगा, तुरंत उठ के चले जाओगे। मन मने बुद्धि। क्यों चले जाओगे? क्योंकि तुम बुद्धि की शरण में हो। तुम पुरंजनी के शरण में हो, भगवान की शरण में नहीं हो। संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धि की पुरंजनी की शरण में न हो। एक धोखा है हमारा कि हम भगवान की शरण में। जब ये मन की शरण यानी बुद्धि की शरण छूट जाएगी, तब भगवान की शरण की शुरुआत होगी। जब बुद्धि आदि से मन हटेगा, हमारा खुद यत्रानुरक्ता सहसई विधीरा। सबसे पहले प्रथम स्कंद में यही बात कही गई कि भगवान से 1:18-22 प्रेम होने के बाद शरीर आदि मने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्री, इन सब से अनुराग हट जाएगा। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़म। देह आदि मने इंद्रियां, आदि मने मन, आदि मने 10 इंद्रियां तो ही हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब। इनमें जो आसक्ति है चली जाएगी। जब सब आसक्ति चली जाएगी, बहू बेटा तो बहुत दूर की बात है, परिवार तो बहुत दूर की बात है। साधु बन जाओ, स्त्री नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं, शरीर तो है, मन तो है, बुद्धि तो है, चित्त तो है। इन सब से जब तुम्हारी आसक्ति चली जाएगी, तब ब्रजन्ति तत्पारमहंस्य मंतम, तब तुम परमहंस धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है, भगवान की सच्ची भक्ति, उसको प्राप्त कर लोगे। जब तक तुम्हारी कहीं भी आसक्ति है, स्त्री, पुत्र, बेटा, बेटी, माता, पिता तो दूसरे शरीर हैं। चाहे कितनी भी प्यारी बहू है, दूसरा शरीर है, दूसरा मन है, दूसरी बुद्धि है, उसकी इंद्रियां अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। बेटा जिसको हमने अपने बेटा माना,
उसका शरीर अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, उसका मन अलग है, उसकी इंद्रियां अलग है, एकदम दूर है। कोई चीज नहीं मिलती। एक धोखा है कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी स्त्री है। सूरदास जी के एक पद है, बड़ा सुंदर, लंबा है। धोखे ही धोखे डहकायो। ये संसार क्या है? एक धोखा है। अपना कुछ नहीं है, अपना मान लिया हमने। परिवार, बेटा बेटी तो दूसरा है, दूसरा शरीर है। अपना ही शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको हमने अपना माना, ये अब हमारा नहीं है। अपना मन भी हमारा नहीं है, अपनी बुद्धि भी हमारी नहीं है, अपनी इंद्रियां भी हमारी नहीं है। एक धोखा है। इसी धोखे में जन्म चला जाएगा, चला गया। यह आसक्ति क्या है? एक धोखा है। आसक्ति माने क्या होता है? असमन्तात शक्ति। मन चारों तरफ से जाकर के चिपट गया, उसको आसक्ति कहते हैं। चारों तरफ से जब चिपट गया तो ना अपना अलग पैसा रहा, न अलग अपना मन रहा, न अलग अपनी बुद्धि रही, कुछ नहीं रहा। मन चिपट गया तो सब कुछ चिपट गया। तुम्हारा पैसा भी सब उसी में खर्च होगा, तुम्हारा जीवन उसी में खर्च होगा। जीवन भर कमाओ, खिलाओ, पालन पोषण करो, सारा जीवन इन्हीं के साथ रहो। क्यों? असमन्ता, तुम चारों तरफ से चिपट गए। कहां चिपटे? जो चीज तुम्हारी नहीं है, न थी, न है, न होगी। एक धोखा है। इसलिए इन सब आसक्तियों के छूटने के बाद ही भगवान की शरण शुरू होगी। इसके पहले भगवान की शरण नहीं है, नहीं है, नहीं ही न हो सकती है। गीता में भगवान ने कहा है, मेरा भाव और मेरा आश्रय कब होगा? चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता 4/10। राग तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा, वीत मने बीत जाएगा, खत्म हो गया। राग मने चित्त उसी प्रेम में रंग जाना है। राग, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पैसा है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारी माँ है, हमारा बाप है, ये सब राग है। कहीं भी राग करने की इजाजत नहीं है। एक एक शब्द खोल करके भगवान ने कहा है। ममता कहां करता है? जिसको अपना समझता है। ममता ही सीखता है मनुष्य, बचपन से पैदा हुआ। छोटा बच्चा है, तुरंत पैदा हुआ है, कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, संसार क्या है।
पहले पहले माता को जानता है। माँ आती है, दूध पिला देती है, बस रोना जानता है और कुछ नहीं। एक बड़ी सुंदर पोएट्री है अंग्रेजी की, लेकिन बड़ी सुंदर है। व्हाट एम आई, हम क्या हैं? एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट एंड एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, बट नो लैंग्वेज ए क्राई। एक इन्फेंट माने बच्चा, गोद का, अंधेरे में रोता है। क्यों रोता है? कि रोशनी दिखाओ। कुछ बोलता है क्या? बोले नहीं। विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई, केवल रोना ही जानता है और कुछ नहीं जानता। मां बाप ये सब कुछ नहीं पता उसको। वहां से हम लोग शुरू होते हैं। भूख लगी, रोने लग गया। प्यास लगी, रोने लग गया। अंदाज से मां समझ लेती है कि शायद भूखा होगा, शायद प्यासा होगा। कभी कभी नहीं समझ पाती, जैसे रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और मां समझती भूखा है, जबरदस्ती उसको दूध पिलाती है। तो कोई बोलना नहीं जानता, चालना नहीं जानता, संसार की कोई क्रिया नहीं जाती, केवल रोना जानता है। उस अवस्था से आसक्ति शुरू होती मां में। सब पहले आसक्ति होगी मां में। इसलिए भगवान राम बोले, जननी जनक बंधु सूतदारा। फिर बड़ा हुआ, सूत माने बेटा पैदा हुआ, दारा मनी स्त्री आई। ये ममता का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तन मन शरीर में ममता। साधु बन गया लेकिन धन में ममता है, वहां भी पैसा इकट्ठा करेगा। तन धन भवन आश्रम कुटिया वहां भी बना गए। सुहृद परिवार, चेला चेली वहां भी बनाएगा। ये सब जगह ममताएं बढ़ती जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं, हर आदमी मरता है तो सोचता है कि हमारा पैसा सिर्फ हमारे बेटों को मिले। धन संपत्ति नाम करेगा बेटाओं का। कहीं ऐसा न हो कि हमारे मरने के बाद ये पैसा दूसरों को मिल जाए, यानी भगवान को मिल जाए, उनसे भी डरता है। तो भगवान की शरणागति कहां है? मरने के बाद भी हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट माने विश्वासी आदमियों का एक झुंड। और संसार में विश्वासी कहां है? ट्रस्ट वाले ही पैसा खा जाते हैं। अच्छा होता कि जीते जी अपना पैसा सब कुछ भगवान को सौंप देता,
मदर्थे अर्थ परित्यागो। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है भोगस्य सुखस्य च 11/19 हैं 19 का 23। अरे तुम अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हो? बोले जहां हमारी आसक्ति वहां कर रहे हैं। ठीक है, करो, लेकिन तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम मेरे लिए अर्थ छोड़ोगे। मदर्थे अर्थ परित्यागो। भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए छोड़ना सीखो बस। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। पिताजी स्वयं भगवान के भक्त नहीं है तो बेटा कहां से बन जाएगा भक्त? पिताजी घर में ताश खेल रहे हैं तो बेटा भी सीखेगा। पिताजी जो दुर्व्यसन करते हैं वही बेटा सीखेगा। पिताजी में भक्ति नहीं तो बेटे में कहां से आ जाएगी? साधु संत में गुरु जी में भक्ति नहीं है तो शिष्य में कहां से भक्ति आ जाएगी? हम लोग गुरु बनते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो शिष्य भी यही सीखेगा। कितना भाषण करो कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है दूसरे के अंदर नहीं आएगा। अब क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चे गांव में गए और इन्होंने कीर्तन की फेरी चलाई और सारे गांव का शराब छुड़वाने की कोशिश किया, सफल हो गए? क्योंकि इनको पैसा नहीं चाहिए था, इनके उपदेश में कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें गांव गांव में साधु पड़े, न उनमें ऐसी प्रवृत्ति है दूसरों के कल्याण की, अगर होगी भी तो उसका प्रभाव नहीं। क्योंकि उनकी ममताएं शरीर में हैं, शरीर के सुखों में हैं। आसक्ति कहां होती है? यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह देहादिषु। देह आदि, देह मन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब आ गया। इसमें आसक्ति नहीं मिट सकती है। साधु बन गए फिर भी स्थूल शरीर में आसक्ति है, और सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि। अब साधु साधुओं में लड़ाई होती है, क्यों होती है? साधु साधुओं में संप्रदाय भेद होता है, क्यों होता है? एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय से भेद करता है, क्यों करता है? सभी भगवान के भक्त हैं, इसलिए कर रहा है उसकी उस संप्रदाय में अहंता को लेकर के आसक्ति है। जहां अहंता लेकर के कोई चीज होती है वो ठीक नहीं होती है। अहंता में अवश्य राग द्वेष होता है।
सारी माया अहंता के भीतर होती है। देखो 11, 28, 15 ये हम लोग क्यों झगड़ते हैं साधु साधु? माला फेर रहे हैं फिर भी झगड़ रहे हैं, तिलक लगाया फिर भी झगड़ रहे हैं, लाल कपड़ा पहना फिर भी झगड़ रहे हैं। क्यों? भगवान ने कहा है 9 चीजें जहां हैं अहंता वहां जरूर रहेंगी, जरूर रहेंगी। 9 चीजें कौन हैं? शोक, ये अहंता ही रोएगी, अहंता ही चिंता करती है। हर्ष, खुश होना, अहंता ही प्रसन्न होती है, वाह बड़ा पैसा मिला। तीसरी चीज है भय, अहंता में ही भय लगता है। हम शरीर हैं, शरीर को लेकर के भय पैदा हो जाएगा। चाहे साधु हैं चाहे संत हैं, सर्प आके लिपटा पांव के नीचे, डर हो गया, क्योंकि वहां अहंता है। अभी क्रोध पैदा होगा क्योंकि वहां अहंता है। लोभ पैदा होगा क्योंकि अहंता है। मोह पैदा होगा क्योंकि अहंता है। स्पृहा, इच्छाएं पैदा होंगी क्योंकि अहंता है। आदि मने जाने कितनी बीमारियां हैं, यहां तक कि जन्म, पैदा होना और मरना भी अहंता में होता है। जहां अहंता है वहीं पर भेद है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, लड़ाई है, झगड़ा है। चाहे बाप हैं, बेटा हैं, भाई हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, पति हैं। स्त्री पति में झगड़ा होता है, डाइवोर्स हो जाता है। अब तो बड़ी आसान बात हो गई है। क्योंकि अहंता ही सबकी जननी है, चोर की मैया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भजन करने के पहले दीन बन जाओ। तृणादपि सुनीचेन, बस झगड़ा खत्म। तिनका से छोटे ज्यादा बनो। तिनका के अंदर कोई अहंता नहीं होती है। तिनका पर पांव रख दो, कुछ नहीं मना करेगा। तिनका लड़ेगा नहीं। तिनका की कोई बेटा बेटी नहीं होते हैं। तिनका का कोई परिवार नहीं होता है। तरो व्रपि सहिष्णुना, सहिष्णु बनना सीखो। काले नाग न बनो। जरा सा पांव छू गया, नाग फुफकारता है, तामस भाव आ जाता है। अमानी बन जाओ। दूसरों को मान देना सीखो। ये सब रास्ता है भजन से। इस तरह से अगर चलोगे तो अहंता चली जाएगी। निश्चित चली जाएगी। लेकिन हम लोगों को सारा भजन अहंता के लिए होता है। तिलक लगाते हैं अहंता के लिए,
एक पद है सूरदास जी का कि तय दिन हरि सुमिरन है, हरि सुमिरन बिन खोए। अरे तुमने सुमिरन नहीं किया भगवान का? बोले महाराज मैं तो करता हूं, सवेरे उठ करके स्नान करके द्वादश तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, ये क्या भजन नहीं है? बोले नहीं, ये भजन नहीं है। तिलक लगाए चले स्वामी बन, हम स्वामी हैं, हम साधु हैं, ये तुम्हारे अंदर भाव है, तुम्हारा भजन अहंता को हो रहा है। विषयन के मुख जोए कितै दिन हरि सुमिरन बिन खोए। जब मनुष्य अमानी बन जाता है तो उसका भजन शुरू होता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है चैतन्य महाप्रभु जी का। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ जति। कहीं नहीं कहीं पैदा हो गए, किसी जात में पैदा हो गए, किसी आश्रम में पैदा हो गए, चाहे गृहस्थी घर बच्चा बनाए, चाहे ब्राह्मण के घर में बने, चाहे वैश्य के घर में बने, इन चारों को तुम अपना नहीं मानना। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र। चारों वर्ण जो हैं ये तुम नहीं हो। अगर तुम ये समझोगे तो तुम्हारी अहंता बनी रहेगी। नोवा वर्णी पढ़ने गए, ब्रह्मचर्य में हर आदमी बच्चा पढ़ता है। संसार में जितने लोग होंगे वेद को मानने वाले हैं। बोले ऐसा तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं मानता, ईसाई तो नहीं मानता। नहीं मानता अलग है, उसको मानना पड़ेगा। मुसलमान का भी लड़का बचपन में स्कूल में जाएगा, ईसाई का लड़का भी बचपन में स्कूल जाएगा। ये वेदों ने जो बनाया है नियम कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही विद्या का अध्ययन होना चाहिए, ये सब संसार मानता है। पढ़ा लिखा उसके बाद फिर गृहस्थ होगा, जॉब लगेगा, सर्विस लगेगी। ये क्या है? वेद मानना है। पढ़ लिख लिए, अब तुम्हारी जॉब लग गई, अब तुमको ब्याह करना पड़ेगा। सारा संसार मानता है। बचपन में कोई ब्याह नहीं होता है, जो ठाली है उसको ब्याह नहीं होता है। लड़की वाला देखता है कुछ खाएगा पिएगा, भूखा तो नहीं मरेगा, तब ब्याह होगा। तो महाप्रभु जी बोले नो वा वर्णी, तुम जब पढ़ते थे ब्रह्मचर्य तो अपने को भी तुम ब्रह्मचारी मत मानो। न च गिर बहती, अब तुम गृहस्थ बन गए
तो अपने को गृहस्थी मत समझना। अब तो खैर आजकल तीसरा आश्रम और चौथा रहा ही नहीं। किसी समय भारतवर्ष में जरूरी था गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ जाना, वानप्रस्थ के बाद सन्यास जाना जरूरी था। ये भारतवर्ष था। कालिदास लिखा है कि भारत क्या है? शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशव में बचपन में विद्या के अभ्यास करो। ये सारा संसार मानेगा ही मानना पड़ेगा। यौवने विषयैषिणाम, जवान भय अब गृहस्थ में जाओ, भोग भोगो, बच्चा पैदा करो। तीसरा है वार्धके मुनिवृत्ति नाम, अब ढाल पर उम्र आई तो अपने आप मुनिवृत्ति आ जाएगी। क्योंकि मूल प्रकृति कहती है अब तुम्हारा शरीर भोग के लायक नहीं है। वो जवानी में जो थी ताकत वो अब नहीं है। अपने आप मुनिवृत्ति आ जाएगी। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वेद भगवान ने जो नियम बनाया है वही प्रकृति मानती है, मानना पड़ेगा जीव मात्र को। चौथा है योगेनान्ते तनुत्यजाम, शरीर छोड़ने के पहले योग करो भगवान से मिलने का और शरीर छोड़ दो। यह है भारतवर्ष। अब आजकल तो गृहस्थ तक तो लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि पहुंचना पड़ता है। उसके बाद तीसरा जो मुनि वृत्ति है वो नहीं पहुंच पाते। वन में जाना ये मंजूर नहीं लोगों को। घूमना फिरना है, लोग घूम फिरेंगे, शहरों में जाएंगे। कोई बाग बगीचे देखेंगे, दिल्ली गए तो वहां कौन सा बगीचा है, कौन सा सिनेमा हॉल बढ़िया है, या घूमना है तो कहाँ चलें, मंसूरी की शिमला। बस मुनि वृत्ति कहीं जंगल की ओर धाम में जाना पसंद नहीं लोगों को। क्योंकि पिताजी ही बेचारे माया में भटक रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा। पिताजी ही सिनेमा में देख रहे हैं तो बच्चा भी देखेगा। इसलिए न तो तुम ब्रह्मचारी हो न गृहस्थी हो, महाप्रभु जी बोले, न तुम वानप्रस्थी हो न तुम सन्यासी हो। इन चारों में जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम अपने शरीर के द्वारा, अहम के द्वारा उसको स्वीकार नहीं करना कि हम भाई अब ब्रह्मचारी हैं, हम अब गृहस्थी हैं, हम अब वन में रहने वाले वानप्रस्थी हैं, हम अब साधु हैं। ये सब गलत है। साधु भी अगर सोचता है कि हम सन्यासी साधु तो गलत, अपनी अहंता का पोषण कर रहा है।
साधु बन गया है लेकिन अहंता का दास है। ये शरीर ने साधु वेश बनाया, तुम इससे अलग हो। तुमने शरीर को अपना माना इसलिए तुम उस पर झगड़ रहे हो। हम सन्यासी, ये उदासी, ये निम्बारकी, ये गौड़िया, ये सब भेद शरीर का है। तुम इससे अलग हो। तुम क्या हो? महाप्रभु जी ने कहा कि न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थी हो, न बाणाप्रस्थी हो, न साधु हो, न सन्यासी हो, कुछ नहीं हो। तुम हो किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद सार मूर्ते, अनंत संसार के स्वामी भगवान। जिनका नाम है गोपीकांत। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। अपने को साधु भी नहीं समझना, केवल भगवान के दासों का दास हो। न हम गृहस्थी हैं, न साधु हैं, न सन्यासी हैं, कुछ नहीं है। दास भाव आ जाएगा तब तुम्हारी अहंता अपने आप घटती जाएगी। और दास भाव आता कहां है? तिलक लगाए चले स्वामी बन, स्वामी बन गए, अब दास भाव कहां है? स्वामी बने और भक्ति गई। सबसे बड़ी दुष्टता क्या है जीव की? सबसे बड़ी दुष्टता है स्वामीपन। सबसे बड़ी दुष्टता है स्वामीपन। देखो, इतनी बड़ी दुष्टता है कि राजा बलि ने 3 लोग दान दिया। ब्रह्मा जी ने आके प्रशंसा किया, महाराज इसने 3 लोग को दान दिया और आपने इसको बारुण पास में बांध दिया। आठ 21 26 बारुण पास में बांधने पर कष्ट होता है। इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? फिर उन्होंने कहा कि ये तो अन्याय है। 8 22 23 त्रिलोकिम दाश्वान, 3 लोग का दान दिया इसने। अविक्लव मना, दान देने के बाद घबराया नहीं कि हम कहां रहेंगे। तीनों लोक में रहने की जगह नहीं रही। अब क्या कर सकते हैं भगवान? वो उसका परिवार अब तीनों लोक में नहीं रह सकते, न ऊपर न नीचे न जमीन पे। राजा बलि ने ये नहीं सोचा कि 3 लोग का हम दान दे रहे हैं, हम कहां रहेंगे, हमारी बहू कहां रहेगी, हमारा परिवार कहां रहेगा। ये अविक्लव मना का अर्थ है। आठ 22 23 अपना कुछ नहीं सोचा उसने। उसके भी बेटे थे, बेटी थी, परिवार था। कैसा बड़ा मूर्ख था। कुछ बच्चों का भविष्य नहीं सोचा, अपनी स्त्री का नहीं सोचा कि हमारे बाद स्त्री कहां रहेगी।
इसको अविक्लव मना कहते हैं। मन में कोई भी विकलता न रहे, चिंता न रहे, वो है अविक्लव। हम सोच रहे हैं कि हमारे बाद बेटा क्या करेगा, ये अविक्लव मन की बात नहीं है। ऐसे बड़े दानी को आप बारुण पास से बांध रहे हैं, क्या ये ठीक है? प्रश्न कर दिया। कथम आरतिम ऋच्छेद, कथम माने कैसे, इसको आरती माने कष्ट प्राप्त हो रहा है। इतने बड़े दानी पति को भी, जिसकी तारीफ ब्रह्मा जी कर रहे हैं, दुनिया का बनाने वाला ब्रह्मा, सब संसार का पिता, वो भी तारीफ कर रहा है। और उसकी बुराई उसकी बहू कर रही है। कैसे? विंध्यावली बोली 8:22-20 में, ये हमारा पति कहां से दाता बन गया? हम लोग तुच्छ आदमी कुछ पैसा खर्च करके कहते हैं हमने इतना दान दिया, ये बड़ी नीचता है। इससे ज्यादा नीचता कुछ हो ही नहीं सकती। हमको लोग कहते हैं आप कथा में ऐसी बात मत कहा करो, लोगों को बुरा लगता है और नाम और लेते हो। हम ठीक बात है, हमारे में गलत आदत पड़ गई है, अब क्या करें हम? कोई बलि जैसा दाता है, तीनों लोग का दान करने वाला, और वो भी मैं समझता हूं कि अगर दानी अपने आप को समझ लिया तो बड़ा नीच है। विंध्यावली बोली क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। ये तीनों लोग है क्या? क्रीड़ा, खेलने का, एक जैसे बच्चा गेंद खेलता है। ये सारा संसार आपका खिलौना है। एक बहुत छोटे बन में एक फिल्मी गाना था, हम तो सब हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, वे गाते थे। वो गीत याद आता है यहां जब इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। खेलो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम, ये फिल्मी गाना था। वही बात विंध्यावली कह रही है, क्रीडार्थम आत्मनिदम त्रिजगत कृतम ते। तीनों लोग अपने खेलने के लिए आपने बनाया, और हम लोग स्वाम्यम, मालिक बन जाते हैं। ये कु माने दुष्ट बुद्धि है। हर आदमी इस दुष्ट बुद्धि में, दुष्टता में फंस करके भगवान से अलग हो गया। ये तुम्हारा बेटा कहां से है, जाने कहां से आया और कहां जाएगा तुम्हें पता नहीं। तुम बीच में बाप बन बैठे। किस योनि से आया है, गधा था कि कुत्ता था, तुमको खुद पता नहीं। तुम्हें अपने ही पता नहीं तुम किस योनि से आए, कहां जाओगे। ये हमारी बहू है, तुम्हारी बहू कहां से? तुमको पता नहीं है कहां से आई है जीव, किस योनि से आई है, और तुमने अपना स्त्री मान लिया। पिछले जन्म में गधी थी कि कुतिया थी कि सर्पणी थी,
तुमने अपना मान लिया। यह दुष्ट बुद्धि है। इस दुष्टता में हम सभी फंसे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे ग्रस्त हैं, चाहे विरक्त हैं। हम जिस कुटिया में रहते हैं उसको अपना मान बैठते हैं। ये क्या है? दुष्टता है। इस दुष्टता में कौन नहीं फंसा है? समय हो गया ज्यादा। जय श्री राधे। अच्छा, छोटी बच्ची दया है तो ही यहां, इधर आ। इसको हमने कल कहा था तू हमारे कमरे में रहे, हमारे पास पढ़। और लड़कियां रहती हैं छोटी छोटी। इसने तुरंत कृष्णिया प्रिया की ओर देखा। जब उसने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं बाबा, तब ये हमारे यहाँ रहने आई। लेकिन इस गुण ने हमको बांध दिया। यह गुण प्रहलाद जी में था, कुरुष्व ईश्वर भावना। गुरुओं को भगवान समझते थे। भगवान का मिलना बड़ा आसान है। ये हमने कहा, फिर भी इसने कृष्ण प्रिया की ओर देखा कि यह क्या कहती हैं। तो तुम उसी के पास पढ़ो। तुम ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हारी श्रद्धा है उसमें कृष्ण प्रिया में, वही अच्छी चीज है। सब पढ़ाई का बाप है। गुरुष्व ईश्वर भावना, बढ़िया पढ़ा रही है, उसमें ईश्वर भाव रखो, ये भगवान है। ठीक है, प्रसन्न भाव से रहे, सेवा कर, वहीं पढ़। ऐसा हम निकाल नहीं रहे। फिर कभी जब ठाकुर जी चाहेगी तो तू चाहे जब आ जाना, लेकिन फिलहाल वहीं रहे, पढ़ उसके पास। Yeah.